इंडिया का पहला मून मिशन आदित्य L1 का सक्सेसफुल लॉन्च हो गया। आज का दिन तारीख में लिखा गया है। चंद्रयान की जो कास्ट थी वो 76 मिलियन थी। इसकी कास्ट जो है आदित्य L1 की 46 मिलियन है, इसका बजट था। देखिए, सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको शायद बताया था कि फ्यूचर में इतनी चीप ट्रैवलिंग जो है, अगर वो भारतीय कर रहे हैं तो वो सारा दुनिया का बिजनेस भारत में आएगा। आज की तारीख इतिहास में लिखी गई है। इंडिया ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। एक ऐसी कामयाबी जो अभी तक इससे पहले सिर्फ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिका के हिस्से में आई थी। ना रशिया वहां तक पहुंच सका, ना चाइना जहां तक पहुंच सका, वहां तक इंडिया ने उड़ान भर ली है। इंडिया का सोलर मिशन, सन मिशन आदित्य L1 आज कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया। कि मैं समझता हूँ कि इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। L1 जो आदित्य L1 उसकी पोजीशनिंग को डिफाइन कर रहा है। बिल्कुल। और 1500 केजी वेट है उसका जो गया है। इसको सन के कोरोना को पढ़ेंगे, सन के इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे, सन की जो सोलर विंड्स है उनके बारे में रिसर्च की जाएगी। निगराज जगह का नाम है। पूरे पाकिस्तान में लोग तकलीफ में हैं, बिजली के बिलों की वजह से भी और महंगाई की वजह से भी घर में राशन तक नहीं खरीद पाते। तो वो लोग जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, आप अगर एक दफ्तर चलाते हैं तो आपके दफ्तर के वो मुलाजमीन जो बहुत ही गरीब हैं, ये नेकियां हर पाकिस्तानी को अब करनी है। अगर हम बात करें आसिफ अली जरदारी की, जो कि पीपल्स पार्टी के सदर हैं और इससे पहले मुल्क के पाकिस्तान जो कंट्री है उसके भी सदर रह चुके हैं, ये जी अपनी पूरी कैबिनेट को लेके, अपने सारे लोगों को लेकर, काफी ज्यादा लोगों को लेकर दुबई शिफ्ट हो चुके हैं और फिलहाल उनका इरादा दुबई में ही रहने का है। शहबाज शरीफ साहब और जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो लंदन रवाना हो गए हैं और उनके साथ उनके बड़े भाई यानी कि नवाज शरीफ साहब भी लंदन में ही हैं और फिलहाल इन लोगों का लग यही रहा है कि लंदन और दुबई में ही रहना होगा। अब जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत की तरक्की चंद्रयान और आदित्य L1 मिशन के रूप में देखकर जला भुना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उस भुनी हुई स्थिति में तड़का लगाने का काम वहां की आर्थिक स्थिति कर रही है। पाकिस्तानियों को इस तरह तड़पता देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को, इसरो के साइंटिस्टों को, इसरो की उन खवातीन साइंसदानों को जो हमें सफ़े अव्वल में बैठी हुई नज़र आती हैं, हरावल दस्ते में नज़र आती हैं, पहली लाइन में खड़ी हुई नज़र आती हैं और काम करती हुई दिखाई देती हैं। हमें इससे पहले ये पता चला था कि जो मून मिशन गया उसमें इंडिया की एक खातून जिसको रॉकेट वुमेन कहा जाता है उसका बहुत बड़ा हाथ है। यकीनी तौर पर इस मिशन में भी इंडिया की खवातीन ने बड़ा कि अपने ज़ेर साया लोगों के घरों में या राशन जमा कराना शुरू कर दें या उनके बिजली के बिल अदा कर दें। कम से कम एक आदमी का भी अगर आप ये बोझ उठा लेते हैं तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में आपके ऊपर से बोझ उतारेगा। ये सदका करने का वक्त है। पाकिस्तान में लोग हैं जिनके पास अरबों और करोड़ों रुपया बैंकों में पड़ा हुआ है। अगर वो किसी के बिल जमा करा देंगे तो उनके पास कोई कमी वाक़ई नहीं हो जाएगी। इस मिशन के रिजल्ट्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज सुबह श्रीहरिकोटा जहाँ से मून मिशन रवाना हुआ था, वहीं से आदित्य L1 रवाना हुआ और इससे पहले सोमनाथ जी जो कि हेड करते हैं इसरो को, उनकी तरफ से एक बड़ी लोगों को, अपनी आवाम को ये बताया गया था कि किस तरीके से ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। और उससे पहले वो एक बार फिर जैसे मून मिशन से पहले मंदिर गए, दुआएं मांगी, इस मर्तबा भी उन्होंने ये दुआएं मांगी। पूरा इंडिया दुआएं मांग रहा था, बल्कि पूरी दुनिया के ऐसे लोग जो साइंस को समझते हैं, जो ये समझते हैं, जिनको ये पता है कि इस अर्थ, ये जो हमारा प्लैनेट है, इसकी कामयाबी और ज़िंदगी का दारोमदार साइंस की तरक्की पर है, उन सब के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशी का और एक बहुत एक्साइटमेंट थी सब में। मिलियंस ऑफ पीपल ने दुनिया के ने ऑर्बिटल मिशन कोई नहीं भेजा, इसलिए सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात की जाती है। तो देखिए, इंडिया जो है वो तो इस खित्ते, अगर हम एशिया से कहें, साउथ एशिया से हम कहें, तो वो तो पहला मुल्क है, तो इसको पहला मुल्क ही समझना चाहिए कि वहाँ पर ये मिशन भेज रहा है, अगर हम अपनी नज़र से देखें। लेकिन
जहाँ पर अभी तक रशिया भी नहीं पहुँच सका, चीन भी नहीं पहुँच सका, वहाँ पर ये मिशन इतनी हिम्मत दिखाना और ये कहना कि नहीं हम ये करके दिखाएंगे। तो अगर हम इसको ऐसे कहें कि हमारा हमसाया मुल्क यानी पाकिस्तान के पहलू में जो मौजूद है या इंडिया के पहलू में पाकिस्तान जो मौजूद है, दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, क्योंकि ये जो बॉर्डर से बॉर्डर मिला हुआ है इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा, देखिए फासला तो मतलब 0 और 100 का है अगर देखा जाए इस तरीके से। कहाँ पाकिस्तान 1 पर खड़ा है अभी साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, बल्कि अब तो इकोनॉमी पर भी 0.29 जहाँ पर ग्रोथ रेट वो है, इकोनॉमी की उनकी देखिए कहाँ पर जा रही है 7% से ऊपर। और फिर स्पेस और टेक्नोलॉजी में तो अब फासला ऐसा गैप है ये कि जिसको आप पुर कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप इंडिया की मदद नहीं लेते, जब तक आप उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी से अपना इल्म हासिल नहीं करते। पाकिस्तान नाम के असली वारिस बंगाली थे और आपने उनको 50s शुरू के 50s में ही उनको अलग करने की कोशिश वो तो कर सर ये दी थी। कहा जाता है ना, वो तो साजिश हो गई, वो तो साजिश कर दी दुश्मन ने, वो तो इंडिया ने। साजिश मुझे ये चॉइस साहब, साजिश सिर्फ आपके साथ ही क्यों होती है? और आप अमेरिका फारग बैठा है आपके खिलाफ साजिश करने के लिए, आपके पास है क्या अमेरिका को तंग करने के लिए? इजराइल फारग बैठा है आपके खिलाफ साजिश करने के लिए। आप मैं तो कहता हूं आज आपका क्रिकेट का मैच बारिश की वजह से कैंसिल हुआ है, शुक्र है अभी तक आपने ये नहीं कहा कि ये रा की साजिश है। तो आप कन्फेशन कर रहे हैं कि आप एटलीस्ट 25-30 साल भारत से पीछे हैं। दर हकीकत आपके लोग, अच्छा दूसरा मैं कंपैरिजन देना चाहूंगा, भारत के लोग यहां से डिग्रियां लेकर जा रहे हैं, आपके लोग भूख से भागे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी, ना सिर्फ गुरुद्वारे जाता हूं मैं, मंदिरों में भी जाता हूं मैं, चर्चों में भी जाता हूं, और मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि वहां जाने से मुझे मेरे इस्लाम को खतरा पड़ जाता है। सर मैं लेकिन अपने दोस्तों की पाकिस्तान में रह के ऐसी बात कर सकते हैं कि मैं मंदिरों में भी जाता हूँ, मैं चर्चों में भी जाता हूँ, और इस तरीके से आप मतलब, और जाना दूर की बात कर सकते हैं सन के बारे में। वो मिशन सन सिर्फ इंडिया का नहीं, मेरे ख्याल से पूरे एशिया का है, क्योंकि एशिया में पहला कंट्री इंडिया है और पहली स्पेस एजेंसी इसरो है जिसने ये ऐसा मिशन सन आदित्य L1 के नाम से लॉन्च किया है। 8 की जब पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना था, उससे पहले जब इंडिया एटॉमिक पावर बना था, या जब बात की जा रही थी, इंडिया की तरफ से खबर आती थी कि भाई जल्द ही इंडिया एटॉमिक पावर बनने जा रहा है, तो हमारे लीडर यहाँ पे ये कहते थे कि हम घास खा लेंगे लेकिन अपने हरीफ के मुकाबले में एटॉमिक पावर बनेंगे। हम घास खा लेंगे लेकिन दुनिया को ये दिखाएंगे कि अगर इंडिया एटॉमिक पावर बन सकता है तो हम भी बनेंगे। आज कभी मिशन मून लॉन्च होता है, कभी मिशन सन लॉन्च होता है, कभी वो स्पेस पे जाने की बात करते हैं, यानी आए दिन इसरो की कोई ना कोई अचीवमेंट रहती है। तो पाकिस्तान में भी स्पेस एजेंसी है, पाकिस्तान में भी अभी आज भी लीडर मौजूद हैं, तो आज घास खाने की बात क्यों नहीं होती? क्या आज पाकिस्तान में घास नहीं रहा, गैरत नहीं रही, या टेक्नोलॉजी नहीं रही? मेरे ख्याल में जो आपने कहा वो सब चीजें मौजूद नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को 3 चीजों की सख्त जरूरत है। एक तो नेशनलिज्म, दूसरा खौफ खुदा, और तीसरा मैं समझता हूं मौत का डर खत्म हो चुका है। उसकी वजह मैं बताना चाहता हूं कि आज कौम पिस रही है, कौम सड़कों पर है। डीजल 311 रुपए का है। और मैं डीजल का क्यों जिक्र कर रहा हूं? इस वजह से कि आपके ट्रैक्टर जो है डीजल से चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन डीजल से चलती है। आप घास, आप आने वाले दिनों में आप घास ही खाएंगे, वरना आपके पास चॉइस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी रूलिंग एलीट, इस वक्त लंदन जाने के टिकट 11 से लेकर 15 लाख रुपए के हैं और आपके जहाजों में सीट नहीं मिलती। आपके जहाज जो पाकिस्तान से उड़ रहे हैं उनमें सीट नहीं मिल रही। लोग सड़कों पर बिजली के बिल लेकर फिर रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी ज़ेही शऊर, जो मेरे वतन अजीज के ब्रिटिश जो एजेंट हैं सारे फॉरेन क्वालिफाइड हैं, किसी से मैं चैलेंज करके कहता हूं कि 25,000 रुपए में 1 महीने का बजट बना के दिखाएं तो हम समझेंगे कि हम खुद चांद पर पहुंच चुके हैं। लेकिन किसी को इस चीज का एहसास नहीं है। और पाकिस्तान में ही रहेंगे। महंगाई का वही आलम है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा होती चली जा रही है। लोग परेशान हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन किसी के ऊपर कोई खास असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। डॉलर रेट जो है 332 पे पहुंच चुका है, यानी कि $1 जो है पाकिस्तान में अब वो $332 का है, और लोगों की चीखें आसमान तक जारी हैं। फ्यूल प्राइस एक बार फिर बढ़ा दी गई है, और उसके साथ ही साथ हर चीज जो है वो महंगी से महंगी तर होती चली जा रही है। लेकिन हमारे हुक्मरान हैं कि उन्हें कोई असर ही नहीं हो रहा। डॉक्टर शमशाद जो कि नई आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अगले दिन अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो बाहर से जो कोई नजर आ रहा था, जब मैं अंदर आई हूं तो हालात उससे ज्यादा खौफनाक हैं।
अगर मुझे पता होता हालात ये है तो मैं शायद फाइनेंस मिनिस्टर बनती ही ना।